हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपको पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कैथोड रे ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल ऑफ दीज आर सेम थिंग्स। ये सारी चीज़ें ये बहुत सिमिलर चीज़ें हैं और एक ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ सेंस में ये चीज़ें वो यूज़ होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह वो डिस्कवर हो गया, और कैथोड रे ट्यूब जो है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या चीज़ है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस तरह हुआ था, कैथोड रे ट्यूब क्या चीज़ होता है, इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह होती है, ये काम किस तरह करता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कम ही आपको देखने में मिलेगी, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होती है तो उसके लिए हम प्रेशर को कम रखते हैं और वोल्टेज को हाई रखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों कम प्रेशर और हाई वोल्टेज पर वो होती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज ये जो कैथोड रेज डिस्कवर हुए थे बाद में, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ गया, तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, और फाइनली हम डिस्कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन को कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सफ़र कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो चुका। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अभी अगर आप गूगल पर सर्च करें तो इसके लिए आपको लिखा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब को विलियम क्रूक्स ने डेवलप किया और फिर उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट वो डिस्चार्ज ट्यूब पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इसका सेहरा जो है वो जे थॉमसन के सर जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, हेटोर्फ आए, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को नाम फिर जे स्टोनी ने दे दिया। इस तरह एक कंबाइन एफर्ट थी जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब में, और यही वो एक्सपेरिमेंट था जो बुनियाद बना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है। ये डिस्चार्ज ट्यूब ये एक ग्लास ट्यूब होता है, इस तरह का ये एक ग्लास ट्यूब होता है। इसके दोनों तरफ जो है मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये मेटल इलेक्ट्रोड्स है, एक तरफ ये मेटालिक इलेक्ट्रोड कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड है, ग्लास का बना हुआ है। इनसाइड इसके इनसाइड एक गैस होता है, कोई भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, कोई भी गैस आप ले सकते हैं। ये एक वैक्यूम पंप होता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रेशर, ताकि जो भी प्रेशर हम इनसाइड मेंटेन करना चाहते हैं तो इस पंप के जरिए, क्योंकि प्रेशर जो है वो गैस मालिक्यूल्स की वजह से होता है, तो जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर। अगर हम गैस के कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो प्रेशर जो है डेफिनेटली वो कम होगा ट्यूब के अंदर, तो इसके ज़रिए प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा इस ग्लास ट्यूब को यहाँ पर वो फ्लोरेसेंट मटीरियल जिंक सल्फाइड से कोट किया गया होता है। इसकी कोटिंग होती है जिंक सल्फाइड की। ये जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिस पर जब कोई पार्टिकल्स वो स्ट्राइक करते हैं तो वो ग्लो करते हैं, चमक देते हैं। तो यहाँ पर जब हम अभी एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे तो रेज आएंगे, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर ये ग्लो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन होती है। डिस्चार्ज ट्यूब का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या कैथोड रे ट्यूब जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिक प्रिंसिपल जो कैथोड रे ट्यूब का है आप अपने साथ नोट कर ले। बेसिक प्रिंसिपल जिस पर कैथोड रे ट्यूब वो काम करता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज takes place
only at high voltage and low pressure। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, लो प्रेशर बट नॉट टू लो। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल कैथोड रे ट्यूब का क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हो निकल कर यहाँ पर आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होती है, ये करंट का जो फ्लो होता है, ये तब होता है इस ग्लास ट्यूब के अंदर जब आपके पास वोल्टेज बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत कम हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम ना हो। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब डिस्चार्ज ट्यूब काम किस तरह करता है, अभी इस बात को भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टुक प्लेस एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, इसको अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले पढ़ते हैं कि वर्किंग ये कैथोड रे ट्यूब ये वर्क किस तरह करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज बैटरी से। फॉर एग्जांपल जब पहले ऑब्जर्व किया गया, जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे कि 5000 वोल्ट बहुत ही हाई वोल्टेज है, इससे जब डिस्चार्ज ट्यूब को इसके जो इलेक्ट्रोड्स है इसको इतनी वोल्टेज से वो कनेक्ट किया गया सोर्स से, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। फिर क्या किया गया, 8 ऑर्डिनरी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पर यह बात ऑब्जर्व की गई। पॉइंट्स अपने साथ लिखते जाए। सेकंड वन, जब प्रेशर को वोल्टेज को 5000 रखा गया और प्रेशर को वो डिक्रीज किया गया अप टू 0.1 mm ऑफ Hg, तो इस टाइम ऑब्जर्व किया गया कि ये पूरे का पूरा ट्यूब जो है ये एक यूनिफॉर्म ग्लो से ये चमक रहा था, इस तरह पूरे का पूरा ट्यूब। अब जब इतनी ज़्यादा वोल्टेज होती है और प्रेशर बहुत कम होता है, तो एज ए रिजल्ट कुछ जो एटम्स है, गैसियस एटम, उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको इतनी एनर्जी मिल चुकी होगी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स वो थोड़े से वो एक्साइट होके डी एक्साइटेशन पर एनर्जी वो लॉस कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट उसकी वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इस टाइम जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वो नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पर फ्लो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को वो खींचे, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, साथ में गैसेस जो है, गैसेस उसकी कंसंट्रेशन अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहे। फिर फर्दर जो है प्रेशर को वो रिड्यूस किया गया। द प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू 0.01 mm ऑफ Hg एंड राउंड अबाउट 0.001 mm ऑफ Hg। ये बहुत ही कम प्रेशर होता है। और जब वोल्टेज को ले गए एट अबाउट 10,000 वोल्ट्स, तो इस टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब प्रेशर जो है वो बहुत कम था, अप टू राउंड अबाउट 0.01 या 0.001 mm ऑफ Hg, और वोल्टेज को अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट्स पर ले गए, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ फेंट फ्लोरेसेंस जो रेस थी, मतलब बहुत ही धीमी, बहुत ही जो कमज़ोर, वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ होता था, जब इस पर ये स्ट्राइक कर रहा था, एज ए रिजल्ट इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि कुछ रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, जो डेफिनेटली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो परफोरेटेड होगा, उसमें पोर्स होंगे। परफोरेटेड जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया था, इसके जो पोर्स है इससे निकल कर यहाँ पर कुछ रेज वो स्ट्राइक कर रहे थे। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड था, इसके पीछे जो स्क्रीन था, ग्लास जो ट्यूब जो था, इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल से चुनके वो कोट किया गया था। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जब स्ट्राइक कर रहा था तो क्या हो गया, फ्लोरेसेंस वो प्रोड्यूस हो रही थी, चमक, वो ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी। तो एट दैट टाइम
it was concluded that these are cathode rays, इसको नाम दिया गया कि ये कैथोड रेज है। और कैथोड रेज क्यों नाम दिया गया कि उस टाइम ये ऑब्जर्व किया गया कि ये कुछ रेज है जो कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ आ रहे हैं और एनोड को ये स्ट्राइक कर रहे थे, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया कि दीज आर कैथोड रेज। तो ये कहानी थी कि कैथोड रेज जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई द प्रेशर इज सो मच डिक्रीज एंड द वोल्टेज इज सो मच हाई। क्यों गैसेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो इस तरह होता है कि जब प्रेशर बहुत कम हो और वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो। तो देखिए, जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी प्रेशर होता है, आप वोल्टेज को कितना ही ज़्यादा कर लो तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, इन गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करने के लिए कुछ फासला तय करना चाहिए कि कुछ डिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। फॉर एग्जांपल ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से वो प्रोड्यूस है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, थोड़ा गैप चाहिए। तो जब ये यहाँ से निकलता है तो इसको गैप नहीं होता क्योंकि हाई प्रेशर पर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। एज ए रिजल्ट अगर प्रेशर ज़्यादा हो आपके पास तो वोल्टेज अगर आप ज़्यादा भी रखते हैं तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं होगा और इसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं होगी, इतनी एक्सेलरेशन नहीं होगी, इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये इन गैसियस एटम्स को वो आयनाइज करे। या फिर अगर प्रेशर को आप बहुत ही ज़्यादा कम रखेंगे कि बहुत ज़्यादा कम प्रेशर हो तो उसके नतीजे में आपके पास तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेलरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स, चलो प्रेशर को मैं बहुत ही कम रखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर दे आर गेट एक्सेलरेटेड, लेकिन ये जो गैसियस एटम्स होंगे ये बहुत ही कम होंगे। एज ए रिजल्ट जो आयनाइजेशन होगी ये इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम्स को वो स्ट्राइक करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे, तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं होंगे क्योंकि गैसियस एटम्स कम है, इनकी तादाद कम है, बहुत ही कम है। तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेलरेट हो रहे हैं लेकिन कम तादाद की वजह से इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो मौजूद नहीं होंगे कि वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पर हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर फ्लो करे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रेशर को ना बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं ना हाई रखते हैं, एक मॉडरेट किस्म का प्रेशर रखते हैं। और एग्जैक्ट वोल्टेज जो है हमें किस तरह पता चलेगा, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके लेंथ से हमें पता चलेगा। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज मेजर्ड फ्रॉम द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए। अब अगर कम स्मॉल, बहुत ही स्मॉल ट्यूब है तो उसमें वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एग्जैक्ट वोल्टेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स आर यूज्ड नाउ अडेज। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में वो बात थी कि किस तरह डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन होती है, ये काम किस तरह करता है, इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस तरह जो है कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई। तो ये कैथोड रेस की डिस्कवरी थी और बाद में फिर जब कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज को वो स्टडी किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि दीज आर नॉट कैथोड रेस, दीज आर नॉट एक्चुअली रेस but these are electrons which are produced from the ionization of gases and move towards the anode। तो किस तरह पता चला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस को। पहले आप इन पॉइंट्स को अपने साथ नोट कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, इन चीज़ों पर गौर करें, इनको सोचें, बाद में जो कैथोड रेज है इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गया। So now move on towards the properties of the cathode rays which were discovered in the discharge tube experiment। कैथोड रे ट्यूब में जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी और उस टाइम उसकी प्रॉपर्टीज़ का कोई पता नहीं था क्योंकि ये एक बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे।
तो बाद में जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे तो धीरे धीरे तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैथोड रेस के वो वाज़े हो गए कि एक्चुअली ये कैथोड रेज है क्या चीज़। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो कैथोड रेस की थी वो थी कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये कैथोड रेस जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे एक्चुअली। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया इस ट्यूब के एक तरफ और दूसरी तरफ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, सो ये यहाँ पर जब इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल से वो जिंक सल्फाइड से कोट किया गया ग्लास ट्यूब को, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस ट्यूब के एक तरफ, ये फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस तरह रखा गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि दे बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये बेंड हो रहे थे ये रेज इस तरह, यहाँ पर फ्लोरेसेंस वो प्रोड्यूस कर रहे थे। क्योंकि कैथोड रेज ये तो इनविजिबल थे, नजर नहीं आ रहे थे, तो फ्लोरेसेंस से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली ये रेज ये बेंड हो रहे हैं। तो इससे वो पता चला कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या रेज। उस टाइम तो बाद में फिर पता चला कि दीज आर पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जो है इसके जो इस पर जो चार्ज है वो कंक्लूड किया गया कि नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस ट्यूब के इस तरफ और इस तरफ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ रखा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में ये बेंड हो रहे थे एंड दे बेंड एट एन राइट एंगल। राइट एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में ये फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाकर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रख देता हूँ। सो दीज रेज वर बेंडिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहता है कि जो चार्ज बॉडीज है, इस तरह आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज बॉडीज जो होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं तो चार्ज बॉडीज के साथ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये बेंड होते हैं। तो इससे पता चला कि ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखा गया तो इससे पता चला कि एक्चुअली दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी डिफ्लेक्शन से फिर पता चलता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा ये कैथोड रेज जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पता किस तरह चला कि जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा गया जिसे ये पास नहीं हो सकते थे, तो एग्जैक्टली अपोजिट साइड पर एग्जैक्टली इसके डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पर शेडो प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर एक्चुअली दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ये जाते हैं एंड दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये किस तरह पता चला कि जब इन रेस के पाथ में एक स्मॉल पैडल व्हील जो है वो रखा गया। एक स्मॉल व्हील पैडल, इतना नहीं कि गाड़ी का बड़ा पहिया उठाकर, ये एक छोटा सा ट्यूब होता है इस तरह। तो एक स्मॉल पैडल व्हील जो है जब इसके पाथ में वो इस तरह रखा गया तो ये इसको रोटेट कर रहा था इस तरह। तो इसके रोटेशन का मतलब क्या है कि ये जो रेज आ रही हैं ये एक्चुअली पार्टिकल्स हैं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसकी मोमेंटम है, यहाँ पर स्ट्राइक करके इसको रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि दीज आर अ बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल्स विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दे हैविंग मोमेंटम। इसका मतलब इसके मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है। इसके अलावा दीज कैथोड रेज, ये कैथोड रेज जो है ये अपने साथ नोट करते जाए। ये जो कैथोड रेज हैं ये जब हैवी एटॉमिक नंबर के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन पर जब ये स्ट्राइक करते हैं सो दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स रेज में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एक्स रेज किस तरह प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक आप ये जान ले कि कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हाइल स्ट्राइकिंग विद हैवी एटॉमिक वेट न्यूक्लियाई एलिमेंट्स। इसके अलावा दे कैन आयनाइज गैसेस, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा एक्सपेरिमेंट में कि गैसेस आयनाइज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इस तरह।
एंड दे हीट अप द मेटल फॉइल। अभी हमने डिस्कस किया कि जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मेटल फॉइल है, कैथोड रेज आ रही है, यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर लॉस करके यहाँ पर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मेटल अल्टीमेटली वो ग्लो करना शुरू करेगा और ये हीट अप होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो आफ्टर स्टडीइंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जब मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की कैथोड रेस के हवाले से, तो लास्ट में ये कंक्लूड किया गया कि दीज आर नॉट कैथोड रेस, दीज आर नॉट रेज विच originate from cathode and move towards anode. These are actually a bunch of moving particles with kinetic energy. They have momentum, they are charged, they are negatively charged, they can ionize gases, they can produce X-rays, और ये सारा पता चल गया और फिर कहा गया कि ये एक पार्टिकल है। और इस पार्टिकल को सबसे पहले जो नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जी.जे. स्टोनी। जी.जे. स्टोनी फॉर द फर्स्ट टाइम उसने नाम दिया कि ये जो पार्टिकल्स है, दीज आर एक्चुअली द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं। बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके चार्ज टू मास रेशो जो है वो निकाली इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इससे पहले R.A. मेलिकान ने, जो इसका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसका चार्ज निकाला। जब चार्ज और चार्ज टू मास रेशो हमें पता हो, उससे हम मास भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑब्जर्व की गई है कि देयर चार्ज टू मास रेशो वर फाउंड दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। ये जो ट्यूब था, इसके अंदर जो गैस मौजूद था, मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो उससे एक्सपेरिमेंट किए गए। नियान को रखा गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को, हीलियम को। तो ऑब्जर्व किया गया कि इसकी ये जो चार्ज टू मास रेशो थी वो तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स, तमाम के तमाम जो गैसेस थी उसके लिए सेम आ रही थी। सो इट मीन्स दैट देयर चार्ज टू मास रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। इसके अलावा जो बाद में फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है वो जे थॉमसन ने किस तरह चार्ज टू मास रेशो एक्सपेरिमेंटली इसको डिराइव किया। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल बी बैक सून। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के हवाले से या दूसरे जो हमारी वीडियोज़ है उसके हवाले से आपकी जो भी सजेशंस हो, जो भी राय हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।